और ये साथ में आपका बेटा है। जी। क्या नाम है आपके बेटे का? मयंक सिद्धार्थ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग गिधौरी जांजगीर चांपा से। और वो डॉक्टर ने बोला कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा वो भूलता जाएगा सब कुछ, जैसे कि आप मम्मी पापा वगैरह सब कुछ। तो धीरे धीरे वो असर चालू भी हो गया था। कुछ बोलता था, फिर 2 घंटे 3 घंटे बाद वो भूल जाता था कि मम्मी मैंने कौन सा चीज़ कहाँ रखा है, कि मैंने क्या बोला है, वो सब भूल जाता था ना। मिर्गी की दवाइयाँ होती वो सारा कुछ चला पर कभी भी ये ठीक नहीं हुए। और आप कहते हैं जब डॉक्टर के से ठीक नहीं हुआ तो आप अन्य अन्य जगहों पर भी चले गए जी। और वहाँ भी जाकर बहुत पैसा खर्च किया। जी। पर वहाँ से भी कुछ आप कहते कि अटैक बढ़ते गए क्योंकि उम्र बढ़ती जा रही थी आपके बेटे की। जी। और अन्य जगहों में भी जाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। जी। बहुत पैसा खर्च किया आपने अपने बेटे के लिए। जी। जी। क्या नाम है आपका? तेरस सिद्धार्थ। और ये साथ में आपका बेटा है। जी। क्या नाम है आपके बेटे का? मयंक सिद्धार्थ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग गिधौरी जांजगीर चांपा से। जांजगीर चांपा जिला के रहने वाले हैं। हाँ। और जितनी दूर से ये आए हैं उतना ही बड़ा मसा इनके जीवन में काम किया है। बहुत अद्भुत गवाही है कलीसिया। तारीफ करें कि सिर्फ प्रभु ने कोरबा जिला को इस मिनिस्ट्री से आशीषित होने के लिए, बल्कि आप सुन रहे हैं कोरिया से, गिरौदपुरी से, और ये कहते हैं आज ये जांजगीर चांपा जिला से अपनी गवाही को देने के लिए आए हैं। आप बताते हैं कि सितंबर 2023 में जो आपका बेटा है उसे अजीब से अटैक होने चालू हुए। खुद बताइए बहन, क्या अटैक होते थे आपके बेटे को? जब ये सोता था ना रात में, तो नींद में इसको मतलब का हाथ पैर ना इसका अकड़ जाता था और ये एकदम से बेहोश पड़ जाता था, गिर जाता था नीचे बिस्तर से। और हम लोग बहुत मतलब डर गए थे कि क्या हुआ करके, छटपटा रहा था। तो और आप कहते हैं कि इसके कारण आपके बेटे की एक आंख ऊपर चढ़ जाती थी। दोनों आंख ऊपर चढ़ जाती। दोनों आंखें आपके बेटे के ऊपर चढ़ जाती। जी। मतलब जो उसके आंख के गोले हैं वो ऊपर हो जाते थे बिल्कुल। जी। और सफेद पर्दा ही दिखाई देता। जी। और कहते कि हाथ पैर बिल्कुल अकड़ जाते थे। जी। और कहते कि आपके माता पिता इनके जब आपने और आपके हस्बैंड ने इन्हें देखा तो आप इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। जी। तो डॉक्टर ने क्या कहा आपके बेटे के बारे में? उन्होंने बताया कि इसको एपिलेप्सी है, जिसको मिर्गी बोलते हैं, वही हुआ है करके ना। मिर्गी की बीमारी आपके बेटे को है, कहा उन्होंने। जी। और जब आप लोगों ने सुना और ऐसे अटैक को देखा तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था उस टाइम? हम लोग तो बहुत डर गए थे कि क्या हुआ करके, ऐसा क्यों कर रहा है करके बहुत डर गए थे और रोने भी लगे थे कि क्या हो गया मेरे बच्चे को करके। फिर उसके बाद क्या क्या होना चालू हुआ आपके बेटे के साथ? फिर 2023 में एक बार आया था, उसके बाद ना बंद हो गया था। फिर 1 साल बाद ना 2024 में सितंबर महीने में ही दोबारा ये अटैक आया ना रात में ही। फिर वो लगातार आता ही रहता था। कितने बार आता था एक दिन में? एक दिन में लगभग 5 से 6 7 ज्यादा ही हो जाता था, मतलब कम नहीं होता था ना। इस मिर्गी के एक दिन में 5 से 6 बारी आपके बेटे को मिर्गी का अटैक आता। तो इस अटैक के कारण आपके बेटे के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ये सब कुछ मतलब कि ना आम जैसे पहले खेलता था वो खेल नहीं पाता था, घर से बाहर हम लोग इसको भेजते भी नहीं थे, स्कूल जाना इसका बंद हो गया था और एकदम से कमज़ोर रहता था हमेशा वैसे। और हमेशा आप कभी भी अपने बच्चों को जैसे दूसरे बच्चे बाहर खेलने जाते हैं वैसे बिल्कुल खेलने नहीं जाते देते? नहीं। पूरा तरह इसका स्कूल की पढ़ाई बंद हो गई। जी। और आप अपने बच्चों को, आप अपने इस बच्चे को जिसका नाम मयंक है, मयंक को हमेशा अपने आंखों के सामने रखते। जी। और हमेशा जैसे कोई छोटा बच्चा 1-2 साल का रहता है, जैसे माँ उसका देखभाल करती है, आप भी उसकी देखभाल में हमेशा लगे रहते। जी वैसे। और आपके बेटे का जीवन तो बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा और साथ ही आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जी। और कहते कि इन 1.5 सालों में आपने 4 डॉक्टर बदले। जी। तो उन चारों डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर को आपने दिखाया। जी। तो डॉक्टर क्या कहना था आपके बेटे के बारे में? पहले 2-3 दिखाए थे ना, वो बोलते थे कि ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब लंबा इलाज चलेगा, ऐसे करके एक हर सप्ताह लेके जाते थे। तो दवाई और इंजेक्शन दोनों लगाते थे वो लोग। फिर जब कुछ मतलब फ़र्क पड़ता ही नहीं था, दिखाई नहीं दिया कि कम हो ही नहीं रहा था, उल्टा बढ़ रहा था करके, फिर हम लोग बिलासपुर लेके गए इसको। तो वहाँ पे उसके सीटी स्कैन वगैरह जितना भी बॉडी का जो टेस्ट होता है वो सब कराए। वो डॉक्टर बोले कि ये कभी ठीक नहीं होगा, ये उल्टा बढ़ता ही जाएगा उम्र के साथ साथ, ऐसे करके। ये जीवन भर की बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, ये लाइलाज बीमारी आपके बेटे को हो गई है। और अच्छा रहेगा कि आप अपने बेटे का सिर्फ देखभाल करते रहें और इसे कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और 1.5 साल में 4 बड़े बड़े डॉक्टर को आपने दिखाया, अलग अलग जिले के, बिलासपुर जिला, अलग अलग जिलों में। और कहते हैं कि अलग अलग प्रकार की
आपकी दवाइयाँ चली आपकी बेटे की? जी। कौन कौन सी दवाइयाँ चली? जो एपिलेप्सी का खास दवाई होता है वही चल रहा था। एक तो टिग्रीटाल है और ये उसका जो खास जो दवाई आता है महंगे से महंगा वो वाला चल रहा था। अलग से ट्रीटमेंट भी चलता था, हर महीना जाते थे, सप्ताह में भी जाते थे कभी कभी। स्पेशलिस्ट है वो एपिलेप्सी का। और वो जो मिर्गी के डॉक्टर के स्पेशलिस्ट थे उन्होंने यही कह दिया था कि ये जीवन भर की बीमारी है, ठीक नहीं हो सकती। जी। और परिवार में क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि एक जवान भी नहीं बोल सकते, एक बच्चा इतना ज्यादा इतनी बड़ी बीमारी हो गई आपके बेटे को, तो परिवार के लोगों का क्या कहना था? सबका तो मतलब कि हम लोग शौक थे कि कैसे ऐसा हो गया कि किसी को है नहीं हमारे परिवार में, फैमिली में। और वो डॉक्टर ने बोला कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा वो भूलता जाएगा सब कुछ, जैसे कि आप मम्मी पापा वगैरह सब कुछ। धीरे धीरे वो असर चालू भी हो गया था। कुछ बोलता था फिर 2 घंटे 3 घंटे बाद वो भूल जाता था कि मम्मी मैंने कौन सा चीज़ कहाँ रखा है, कि मैंने क्या बोला है, वो सब भूल जाता था ना। ऐसे स्टार्ट हो गया था, तो हम लोग बहुत परेशान थे, इसके पापा और मैं। और आपको भी लगता था कि मेरा बेटा नॉर्मल नहीं रहेगा, इसलिए आप हमेशा दुखी रहते थे? जी। क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा आपके बेटे का ये कुछ कुछ चीजें भूल जाएगा, इलाज बहुत लंबा चलेगा, आपका बेटा हमेशा ऐसे ही मिर्गी के अटैक में रहेगा। और 5 से 6 बार जब ये मिर्गी के अटैक में देखते तो आप कहते कि आपका हृदय पूरी तरीके से निराश से आप हो जाते कि क्या हो गया मेरे बेटे को। जी। और सचमुच कलीसिया जब इनकी मम्मी इनकी गवाही को बता रही हैं जो इस बेटे की, ये सचमुच इतने ज़्यादा परेशान थे। एक दिन में 5 से 6 बार एक बच्चे को मिर्गी के अटैक आते। बड़े बड़े मिर्गी के डॉक्टर के स्पेशलिस्ट के पास जब गए तो डॉक्टर ने भी कहा कि लाइलाज बीमारी है, इसका कोई दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, इसलिए अच्छा होगा कि आपका बेटा मिर्गी के अटैक के दौरान कोई अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, इसलिए आप उसकी देखभाल करें। पूरा परिवार बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि एक घर का बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था। इस दुख के कारण इनके माँ के जीवन में और बेटे का पढ़ाई बिल्कुल बंद था। एक कभी भी खेलने बच्चों के साथ नहीं जाने देते थे, हमेशा अपने घर में एक अपने आंखों के सामने ही रखते। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक और जो मिर्गी की दवाइयाँ होती वो सारा कुछ चला, पर कभी भी ये ठीक नहीं हुए। और आप कहते हैं जब डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ तो आप अन्य जगहों पर भी चले गए जी, और वहां भी जाकर बहुत पैसा खर्च किया जी, पर वहां से भी कुछ आपको, और कहते कि अटैक बढ़ते गए क्योंकि उम्र बढ़ती जा रही थी आपके बेटे की जी, और अन्य जगहों में भी जाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। जी, जी, बहुत पैसा खर्च किया आपने अपने बेटे के लिए जी सिस्टर। और आर्थिक स्थिति को भी प्रभाव पड़ा, जी बिल्कुल, पर कुछ भी आराम नहीं मिला। नहीं। पूरी पारिवारिक स्थिति और आपके बेटे की जिंदगी और घर की आर्थिक स्थिति हमेशा डाउन नीचे ही होते जा रही थी। जी। और कहते कि परिवार पूरी रीति से डिस्टर्ब हो गया। जी। फिर प्रभु ने कैसे काम किया, कहाँ से पता चला चर्च के बारे में? मेरी सिस्टर जो है वो यहाँ पे आती है, तो वो लोग बताए मेरे को कि चल करके एक बार करके। फिर मैं आई यहाँ पे 2 मार्च को 2025 में। 2 मार्च 2025 को पहली बार चर्च आए, जब आपकी बहन जो हमेशा चर्च आती, उन्होंने आपको सुसमाचार सुनाया, प्रभु के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह ताकत रखता है तेरे बेटे को नई जिंदगी देने के लिए और इस्लाह इलाज बीमारी को नए मयंक सिदार बनाने के लिए। पूरा विश्वास करके आपने अपनी बहन के बातों में पहली बार 2 मार्च 2025 को पहली बार चर्च आए। उस दिन परमेश्वर के दास बहुत ही आशीषित होता है जब आप पहली बार चर्च आए और पहले ही दिन आपके ऊपर ले हैंड हो, और उसी दिन आपके बेटे के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। जी। सामर्थी उस ले हैंड हाथ रख के जब प्रार्थना आपके बेटे के ऊपर हुई, उस दिन से क्या हुआ? उस दिन से ना मतलब कि हम लोग तो 2-3 महीने से ठीक से ना तो खाए थे ना सो भी पा रहे थे, कुछ भी नहीं। तो लेकिन यहाँ से जब गए ना तो रात में उस दिन ना एक बार भी वैसा नहीं हुआ, अटैक आया नहीं। फिर दूसरे दिन आया 1-2 बार, कम होते होते फिर 1 सप्ताह में पूरा बंद ही हो गया ना, आया ही नहीं उसके बाद। और आज कहते हैं आज 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं कि एक बार भी वो मिर्गी का अटैक आपके बेटे को नहीं आया। नहीं। डॉक्टर के पास गए जब आप ऐसा आपके बेटे को अटैक नहीं आया तो? हाँ गए। तो डॉक्टर क्या बोले? वो भी मतलब कि यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया। रिपोर्ट में पहले बताए थे कि ये बढ़ता ही जाएगा, लेकिन जब हम लोग गए और बताए उनको कि ऐसा ऐसा है करके, तो पूछे और रिपोर्ट देखे, फिर से टेस्ट हुआ तो पूरा मतलब ठीक था सब कुछ। तो वो भी अचंभा थे कि ऐसा कैसे हो गया करके। वो खुद एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे जिन्होंने सालों साल पढ़ाई की इस बीमारी के बारे में, और आप कहते हैं वो डॉक्टर हैरान था कि आपका बेटा इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है। हाँ, एक बार भी नहीं हुआ है यहाँ से जाने के बाद के। तो वो लोग खुद शौक थे कि ऐसा कैसे हो गया। वो जो दवाई दिए थे ना उन पर भी उनको विश्वास नहीं था कि ये काम करेगा, लेकिन खिलाओ और लंबे समय तक खिलाना पड़ेगा ऐसे करके बोले थे ना।
और 50 दिन से ज्यादा हो गए कि आपके एक बार भी आपके बेटे को मिर्गी की अटैक नहीं आती, नहीं, और पूरी रीति से आपका बेटा नॉर्मल है। नॉर्मल है। अब वो पढ़ने भी जाता है स्कूल, क्योंकि स्कूल में ये अपने स्कूल में टॉपर है ये बच्चा, खेलने कूदने में सबसे आगे रहता है। अब जाता है वो ना, अब इसके पीछे पड़ने नहीं देखना पड़ता कि हर समय इसके जो पीछे लगे रहो कि कहाँ गया, क्या कर रहा था, ऐसे करके ना। बिल्कुल, आपका बेटा हील है जी और कहते स्कूल का टॉपर है आपका बेटा। जी बहुत अच्छा खेल कूद में बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी बहुत होनहार है जी। और डॉक्टर हैरान है, आप लोग हैरान है कि इतनी बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर आपको कैसे ब्लेस कर सकता है। जी, तारीफ करें कलीसिया। एक मिर्गी जैसे डॉक्टर बोल रहा है कि जब ये बड़ा होगा तो ये भूलना चालू हो जाएगा, ये कुछ कुछ बातें भूलना चालू हो गई, और वो सचमुच इसका प्रभाव दिख रहा था डॉक्टर के अनुसार कि ये सचमुच कोई कोई बातें कहाँ रख दिया, मम्मी क्या है, कुछ बिल्कुल भूलना चालू कर दिया। पर जब प्रभु की आत्मा ने छुआ 2 मार्च 2025 की मीटिंग को, सचमुच ये बहुत ही सामर्थ्य है जो परमेश्वर के दास और दासी के मसा जो है। हम देखते हैं बहुत सारी दुखों में है, बीमारियों में है, पर उन्हें लगता है कि हम कहाँ चंगे हो, कब कौन हमें छुटकारा देगा। पर जब आप प्रभु यीशु मसीह की जीवित हजूरी में आए और उस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान के अपने जीवन देने का समर्पण उनसे वायदा करें, तो सचमुच ये परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरा लहू तुम्हारी गारंटी है सिवा कि मैं तुम्हें अकेला ना तो छोड़ूंगा और ना तो त्यागूंगा। हालेलुया। और ऊंची आवाज में कलीसिया तारीफ छोटी है आपकी जो कर रहे हैं। आज परमेश्वर के जी उठने के सामर्थ जो इनके बेटे को छुई है। एक मिर्गी से ग्रसित बच्चा, मिर्गी से बीमारी ग्रसित हुआ, पास्टर जी के द्वारा ले एंड प्रार्थना किया और आज अपने स्कूल का टॉपर है और खेल कूद में भी बहुत होनहार है। हालेलुया। आप बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या बोलना चाहते हो आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है? आप मानते हो? हाँ आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने आपको चंगा किया है? हाँ जब उसके दास का ले हैंड आपके ऊपर हुआ उसके बाद से आप बिल्कुल ठीक हो? हाँ। कोई मिर्गी के अटैक नहीं आते? नहीं आते। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं अब आपके स्कूल में। जो आपकी पढ़ाई बिल्कुल बंद हो चुकी थी वो बिल्कुल फिर से चालू है। हाँ। आपकी मम्मी अब आपको खेलने जाने देती है? हाँ। कोई आपको अलग अलग डॉक्टर के पास लेके नहीं जाती? नहीं जाती। कोई दवाइयाँ नहीं खिलाती? नहीं। सारा कुछ अब अपने से कर लेते हैं। हाँ। और आपके मम्मी पापा आपके पढ़ाई और खेल को देख के बहुत खुश हैं। हाँ। और आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं। हाँ। यीशु मसीह मेरा जिंदा परमेश्वर है। मेरा जिंदा परमेश्वर है। तारीफ करें उस जिंदा परमेश्वर की। हालेलुया। और ऊंची आवाज में हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए? मेरे को नहीं लगता कि इस गवाही के बाद और कुछ बोलने की जरूरत है, पर आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं प्रभु के बारे में, प्रभु के दास दासी के बारे में? मैंने हृदय से प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रभु के दास दासी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पहले विश्वास नहीं करती थी, मेरे जब बहनें मेरी सिस्टर दोनों बताती थी तो मैं सुनती भी नहीं थी उनके बात को, अनदेखा करके चली जाती थी कि क्या बोल रहे हो ऐसा ऐसे करके। पर प्रभु ने मुझे इस रीति से ऐसे चुना मुझे और इतना मेरे जीवन में इतना अद्भुत काम किया कि मैं ना अब उनके अलावा मुझे किसी पर भी और विश्वास नहीं है। प्रभु यीशु की जय। सचमुच हमारा परमेश्वर धर्म परिवर्तन नहीं करता, वो जीवन परिवर्तन को करता है। वो सृजनहार परमेश्वर के लिए तारीफ करें कलीसिया और नाचने के लिए फिर से खड़े हो जाइए और नाच के झूम के इस टेस्टिमनी के लिए आज के उस जी उठने के दिन के लिए तारीफ करेंगे, क्योंकि उसके जी उठे का दिन हमारे लिए एक नई आशा और नई जिंदगी का कारण है। हालेलुया।